नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलेशन बाय फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट। अब जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे एंजाइम आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अब जब हमारे पास फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट में, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। ठीक है। अब हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट होती है फास्टिंग स्टेट और एक स्टेट होती है वेल फेड स्टेट। फास्टिंग स्टेट के अंदर हमें पता है जब हमने काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं होता तो हमारी बॉडी में ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है। ग्लूकागॉन से क्या होता है, अब ग्लूकागॉन जब रिलीज़ होगा तो वो हमारे पास ATP को कन्वर्ट करेगा साइक्लिक AMP में। एक एंजाइम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज, ग्लूकागॉन उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जब वो एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ATP साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होती है। अब जो साइक्लिक AMP का लेवल जब बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो साइक्लिक AMP हमारे पास एक्टिवेट करेगी प्रोटीन काइनेज A को। प्रोटीन जहाँ पे भी काइनेज का वर्ड आता है तो वो फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है काइनेज एंजाइम। प्रोटीन काइनेज A हमारे पास क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है और एक्टिवेट करता है फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 को। ये है फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज। फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज क्या करेगा, फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। अब जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा तो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट हमारे पास क्या करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, मतलब नया ग्लूकोज सिंथेसाइज करवाएगा। क्योंकि हमें पता है कि पहले ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है। ग्लूकोज की डेफिशिएंसी में क्या होगा, ग्लूकागॉन रिलीज होगा और ग्लूकागॉन हमारे पास किस चीज़ को फेवर करेगा, ग्लूकागॉन हमारे पास फेवर करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को और अगेंस्ट है वो ग्लाइकोलिसिस के। क्योंकि पहले ही बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा। उसके बाद आती है हमारे पास वेल फेड स्टेट। अब जब हमने खाना वगैरह खाया हुआ है तो हमें पता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन रिलीज़ होगी। इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन आगे हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम के लेवल को इंक्रीज़ करेगी। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 हमें क्या करेगा, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट क्या करता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के लेवल को स्टिमुलेट करेगा। फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 क्या करती है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगी। अब फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट हमें पता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट आगे जाएगा, आगे जाके हमारे पास क्या कराएगा, ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन होगी और ग्लाइकोलिसिस होगा और ग्लूकोज टूटेगा। तो वेल फेड स्टेट हमारे पास क्या करेगी, ग्लाइकोलिसिस करवाएगी और फास्टिंग स्टेट के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। वेल फेड स्टेट के अंदर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम आएगा और फास्टिंग स्टेट के अंदर हमारे पास